वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। प्रेम को प्रायः सुखद अनुभूतियों और मधुर संवेदनाओं के कोमल संगम की सीमाओं से ही समझा जाता है, किंतु उसकी वास्तविक प्रकृति इससे कहीं अधिक गहन, जटिल और बहुआयामी होती है। प्रेम की अवस्था में मनुष्य अपने अहम के सीमित दायरे से बाहर निकलकर निश्चितताओं का स्वेच्छा से त्याग करता है। यह समर्पण दुर्बलता का सूचक नहीं होता, बल्कि मनुष्य को उसके आंतरिक सत्य के अधिक निकट ले जाता है। प्रेम व्यक्ति को स्वयं का लोप करने के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक रूपांतरण और चेतना के विस्तार के लिए प्रेरित करता है। जहाँ उसका अस्तित्व किसी अन्य के साथ जुड़कर जीवन के व्यापक अर्थों को समझने लगता है। खलील जिब्रान ने यथार्थ ही कहा है, प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है, मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है। यह जानते हुए भी मानव के मध्य कितनी संकुचित सीमा खींची है। प्रेम अनेक विरोधाभासों को भी समेटे रहता है। यह आनंद का स्रोत है, परंतु पीड़ा एवं विरह का अनुभव भी कराता है। निकटता जहाँ अपनत्व और सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि दूसरी धैर्य, विश्वास और सहनशीलता का संस्कार देती है। ये परस्पर विरोधी स्थितियाँ प्रेम को कमजोर नहीं करती, बल्कि उसे परिपक्व एवं स्थायी बनाती हैं। प्रेम हमें सिखाता है कि सुख दुख, मिलन विरह, ये सभी जीवन के अनिवार्य आयाम हैं, जिनका संतुलित स्वरूप ही जीवन की संपूर्णता का बोध कराता है। प्रेम की वास्तविक शक्ति व्यक्ति की अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करने में निहित होती है। जब मनुष्य अपनी अपूर्णताओं सहित स्वयं को प्रस्तुत करने का साहस करता है, तब प्रेम बाह्य आडंबर से ऊपर उठकर सच्चा और गहरा बनता है। अंततः प्रेम अज्ञात की ओर बढ़ने का साहस देता है, जहाँ अनिश्चितता के साथ साथ अनंत संभावनाएं भी विद्यमान होती हैं, और यही प्रेम मनुष्य के आत्मा को उसके पूर्ण प्रकाश तक पहुँचाने की क्षमता रखता है। स्टॉप।